नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप बिटकॉइन का प्राइस देख रहे होंगे। अभी मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, बिटकॉइन की बात करूंगा। आजकल ये बहुत चर्चा में है। वैसे तो हमेशा ही क्रिप्टो करेंसी चर्चा में रहती है, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। चारों तरफ इसकी बात चलती रहती है। इसमें जो क्रैश हुआ है उसके वजह से बिटकॉइन चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 1-2 वीडियो बना रखे हैं और उसमें मैंने अपना व्यूज भी दिया था। और अभी भी मैं ये कहूंगा दोस्तों कि जिसका सर पैर ही ना हो उसमें निवेश करने का कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जिसकी कोई भी अंडरलाइन वैल्यू ना हो, जो एसेट की कैटेगरी में ना आता हो, उसमें निवेश करके क्या करोगे आप? एक जुआ खेलने जैसा है ये बिटकॉइन में निवेश करना। हाँ, जो इसकी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन वो अच्छी है, भविष्य की टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है उसको, वो जरूर अच्छी है। बिटकॉइन क्यों बढ़ता है दोस्तों? पता नहीं। नीचे क्यों जाता है? पता नहीं। अब इसमें निवेश किस आधार पर करोगे? और रही बात शेयर मार्केट में, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न देखने पड़ते हैं। अब इसमें कोई भाई साहब आते हैं ट्विटर पर, वो ट्वीट करते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसमें तेजी आ जाती है। अपने ट्विटर हैंडल पर कुत्ते की फोटो डाले तो भी क्रिप्टो करेंसी में तेजी आ जाती है। तो क्या है ये? इसका ना कोई सर है ना पैर है, फिर भी हमारे जो युवा है इसके पीछे पागल हो रहे हैं। अगर कहीं आपको आसानी से पैसे मिल रहे हो या पैसे बन रहे हो तो सोच लेना, उतने ही आसानी से आपकी पूंजी भी डूब सकती है। बिटकॉइन उसका उदाहरण है। सबने देखा बिटकॉइन बढ़ रहा है तो युवा पीढ़ी आकर्षित हुई, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने पैसे लगाए। कुछ लोगों के पैसे बने भी, लेकिन वो भूल गए जितने पर आसानी से पैसे बन रहे हैं वहाँ पर आसानी से आपकी पूंजी भी डूब सकती है। मैं इसका 1 साल का चार्ट लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा। जनवरी से लेकर अभी तक बात करें तो 50% से भी ज्यादा ये गिर चुका है बिटकॉइन, यानी आधे से ज्यादा पूंजी साफ हो गई है। और 1 साल में ये 70% से भी ज्यादा टूट चुका है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी निवेश बिटकॉइन में नहीं है, ना ही मैं कोई सलाह देता हूँ बिटकॉइन के ऊपर। अगर आप मुझसे कहोगे किसी शेयर या किसी स्टॉक के बारे पर अपना ओवरव्यू दो, तो मैं उसका रिकॉर्ड देखूंगा, उनके रिजल्ट देखूंगा, कंपनी देखूंगा, उनका बिजनेस देखूंगा। उस आधार पर मैं अपना व्यू बता सकता हूँ कि इस कंपनी का शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक डेटा तो रहेगा देखने के लिए। कंपनी के एसेट देखूंगा, लाइबिलिटीज देखूंगा। अब बिटकॉइन में मैं क्या देख, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है। अब वो किस आधार पर ऊपर जाती है, किस आधार पर नीचे आती है, जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। अपने रिकॉर्ड से 70% टूट चुका है। यानी आप सोचते हो जिन जिन लोगों ने पैसे लगाए होंगे, ज्यादातर सभी के पैसे स्वाहा हो गए होंगे, यानी जीरो हो गए होंगे। और 8 महीने पहले क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट क्या था वो 24 लाख करोड़ के आसपास था, और इन्हीं 8 महीनों में निवेशकों के 15 लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान उनको हुआ है। ज्यादातर की तो पूरी की पूरी पूंजी डूब गई होगी दोस्तों। 15 लाख करोड़ का मतलब आप समझ रहे हो, ब्राजील की जीडीपी के बराबर निवेशकों का नुकसान हुआ है। दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक जाने माने शख्स की तस्वीर लगी हुई है। ये शख्स कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों को नाम पता नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल गेट्स हैं, और इन्होंने कहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। बिल गेट्स ब्लास्ट ऑन क्रिप्टो करेंसीज, बिल गेट्स सेज क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज एज बेस्ड ऑन ग्रेटर फूल थ्योरी। कहने का मतलब ये है इनका, ये कह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन एक बेवकूफ बनाने की थ्योरी है। और जहाँ पर भी पढ़ोगे CNN, बिल गेट्स सेज क्रिप्टो एंड एनएफटी आर शेम। इतने बड़े बुद्धिजीवी माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व संस्थापक, तो वो जब ये बोल रहे हैं तो इसके पीछे भी कुछ वजह होगी। मैंने बिटकॉइन का चार्ट दिखाया था, अब मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूँ। आप कंपेयर करेंगे हम, एक जनवरी से लेकर अभी तक ये YTD ईयर टू डेट, यानी जनवरी से लेकर अभी तक इसमें 10% की गिरावट है। और वहीं अगर 5 साल की बात करें तो देखो 5 साल में रिटर्न देखो 63%, यानी 5 साल पहले जिस बंदे ने निवेश किया होगा वो अभी भी पॉजिटिव में ही होगा। दोस्तों ये सेंसेक्स का चार्ट है, अगर इसको भी 1 साल की बात करें तो 0.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अभी ईयर टू डेट यानी जनवरी से लेकर अभी तक 11% से ज्यादा की गिरावट है। और बिटकॉइन को देखो और हमारे शेयर मार्केट को देखो, सेंसेक्स का भी 5 साल का हम डेटा देख रहे हैं, ये देखो 69% रिटर्न। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो आपका पैसा बनेगा ही। देखो गिरावट तो आती रहेगी टेम्परेरी बेसिस पे, मार्केट क्रैश भी होगा, लेकिन आपने धैर्य नहीं खोना है। आपने जो दिग्गज शेयर हैं, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, उनके साथ बने रहना है। गिरावट में आपको खरीदने का मौका मिलता है तो उनमें पैसे डालने हैं आपने और खरीद के रखना है, टिके रहना है। और ये जो 69% का रिटर्न अभी मिल रहा है 5 साल में, उसको भी एक बार नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये 2020 में मार्केट बहुत नीचे आया था। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं मार्केट क्रैश से घबराते नहीं है, उसको एज अपॉर्चुनिटी लेते हैं। और बहुत लोगों ने 2020 में भी पूरा माल बेच दिया होगा, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2020 में मार्केट क्रैश का फायदा उठाया, निवेश किया। तो आप देखोगे यहाँ पर
जो मैंने डॉट किया है 2020 से अभी तक मार्केट ऊपर ही है। टेम्पररी बेसिस पर तो गिरावट आती रहेगी दोस्तों। जो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, ये जो रिटर्न देख रहे हो आप 5 साल में, अगर आपको ये 69%, 70%, 100%, 200% इतने रिटर्न चाहिए तो उसके लिए आपको होल्ड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। निफ्टी बैंक का भी हम चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी से लेकर अभी तक 8% की गिरावट है। और अगर 5 साल की बात करें तो ये देखो निफ्टी बैंक ने भी 5 साल में अच्छा ही रिटर्न दिया है। और ये देखो ये सब 2020 से डेक्लाइन और 2020 की गिरावट से अभी तक ऊपर ही है। आप देखोगे ऐसे तो आपको कहीं भी जो आजकल गिरावट चल रही है वो दिखेगी नहीं। ये है आजकल की गिरावट इतनी छोटी। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गई थी। वो कह रहे थे शेयर मार्केट से अच्छा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, वहाँ पैसे जल्दी बनते हैं। वो बात ठीक है, पैसे जल्दी बनेंगे, लेकिन उतनी जल्दी आपकी पूंजी साफ भी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। और उसका उदाहरण मैंने अभी आपको दिखा दिया। 15.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम निवेशकों की डूब गई है। कितने लोगों ने तो अपनी पूरी कमाई लगाई होगी। ऐसे लोग हमारे शेयर मार्केट में भी होते हैं, पूरी पूंजी लगाने वाले। पेनी शेयर में वो अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं और पूरी की पूरी पूंजी गायब भी हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहाँ आसानी से आपको पैसा मिल रहा हो, आसानी से पैसा बन रहा हो, डबल हो रहा हो, ट्रिपल हो रहा हो, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क होगा। सोच समझ के ही निवेश करना और ये भी मान के चलना जितने आसानी से पैसे बन रहे हैं उतने ही आसानी से, उतने ही तेजी से आपकी पूंजी भी खत्म हो सकती है। रही बात शेयर मार्केट की, यहाँ पर आपको नुकसान होगा या आपका मुनाफा होगा, ये ना ही मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, पर ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुनाफा कमाओगे या अपना नुकसान करोगे। शेयर मार्केट में लिए गए आपके डिसीजन ही आपको करोड़पति या रोडपति बनाने की ओर ले जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में जितना लंबा टिकोगे, जितनी लंबी पारी खेलोगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रॉफिट कमाने के। और रही बात बिटकॉइन की, उसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू ही नहीं है जिसके आधार पर हम उसको मॉनिटर कर सकें। बिटकॉइन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट जीरो नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।